हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10th के जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उसका आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, इसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और इस वीडियो में आपको कुल 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, अच्छा दिखेगा और समझिएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी का है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीला ग्रह कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोसी को कहते हैं बिहार का शोक। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जादूगोरा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पीतल बनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा जास्ता दोनों से पीतल बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत, यानी कि विद्युत प्राथमिक ऊर्जा में नहीं आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि काली मिट्टी उपयुक्त है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मासिन राव, मेघालय में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कह रहा है कि लेटराइट मृदा का रंग होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल होता है। लेटराइट मृदा का रंग लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इसमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खनिज तेल, यानी कि खनिज तेल का भंडार इसमें सीमित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक संसाधन नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नगर। तो इसका आंसर सी होगा सही। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनवीकरणीय है। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 में है कि संसाधन के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लब ऑफ रोम ने, यानी कि क्लब ऑफ रोम ने सर्वप्रथम संसाधन के संरक्षण के लिए वकालत की थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक का अति संकेंद्रण बढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है। तो इसका आंसर होगा 17 का ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, बी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 18 है कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ का नियंत्रण करना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोसी का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, मतलब कि भारत का कौन सा स्थान है, मतलब कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 133वां स्थान है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में अनिवार्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला। क्वेश्चन नंबर 22 है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत। क्वेश्चन नंबर 23 है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान में किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है चिपको आंदोलन कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है गोंडवाना युग की चट्टान में भारत का कितना % कोयला मिलता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 98% कोयला मिलता है गोंडवाना क्षेत्र में। समझे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है। डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है। इसका आंसर होगा असम में स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, तारापुर हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1912 किस देश में आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील में किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में सबसे अधिक मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है मेढक के प्रजनन की प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंड्रीन। इसका आंसर एंड्रीन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेगुर मृदा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़ मिट्टी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाढ़ नियंत्रण। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है इसमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा, महाराष्ट्र में। और काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो रेगुर मृदा है। और काली मृदा में सबसे अधिक कौन सी कृषि होती है। तो कपास की कृषि होती है। कपास की कृषि सबसे अधिक होती है इस मिट्टी में। तो क्वेश्चन नंबर 37 है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, बांगर होगा। यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है कि मृदा निर्माण में निम्न प्रक्रियाओं शामिल होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोनों से होगा। यानी कि मृदा निर्माण में अपक्षय के साथ साथ अपरदन भी होता है। यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर आपको दिया हुआ है 39 में बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीला ग्रह कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है कि कुल जल का कितना % भाग महासागर में निहित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 96.5% महासागरों में निहित है। क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है, मतलब कि इसमें से कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जल। जल एक नवीकरणीय संसाधन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है कि भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि पेट्रोलियम। भारत में ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत पेट्रोलियम है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, अंकलेश्वर किस शक्ति के साधन की प्रचुरता है। अंकलेश्वर किस शक्ति के साधन की प्रचुरता है। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खनिज तेल के लिए, यानी कि अंकलेश्वर में सबसे अधिक आपको खनिज तेल देखने को मिलता है। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है। तो इसका आंसर आपको होगा ऑप्शन नंबर सी, थोरियम, यानी कि थोरियम इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया हुआ है कि भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किसमें होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उद्योगों में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है कि पेट्रोलियम किस चट्टान में मिलता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परतदार चट्टान में मिलता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 दिया हुआ है कि इसमें कहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा सही होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर आपको दिया हुआ है 48 की हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, महानदी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है, 49 में दिया हुआ है कि भारत सरकार ने कब राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन लागू किया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1986 में, यानी कि 1986 में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घरेलू उपयोग में। तो हमें आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आज की इस वीडियो में इतना ही था। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक